नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। कोजागर व्रत आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा को पड़ता है। प्राचीन काल में इसी दिन कौमुदी महोत्सव का उल्लासपूर्ण पर्व मनाया जाता था, जिसकी चर्चा अनेक प्राचीन धर्म एवं काव्य ग्रंथों में मिलती है। कोजागर व्रत का उद्देश्य धन संपत्ति की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी तथा देवराज इंद्र को प्रसन्न करना है। लोग अपनी दरिद्रता तथा विपत्ति के विनाश के साथ साथ सुवैभव की कामना से इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोजागर व्रत विधि के बारे में व साथ ही कोजागर व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान कर इस व्रत का मानसिक निश्चय करें और दिन भर सदाचार एवं पवित्रता के साथ व्रत रखें। संध्या के समय पुनः स्नान कर दुख दैन्य के विनाश एवं धन धान्य की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी तथा देवराज इंद्र की पूजा का संकल्प ग्रहण करें। फिर षोडश उपचारों विधि से रात्रि में महालक्ष्मी तथा इंद्र की प्रतिमा अथवा चित्र का पूजन करें। फिर रात भर जागरण करें। जागरण काल में कीर्तन भजन अथवा सद्ग्रंथ का वाचन करें। दिन में द्युत क्रीड़ा का भी विधान है, किंतु वर्तमान समाज में इस कुरीति से जितना ही दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। पूजन के बाद व्रती नारियल का जल ग्रहण करे अथवा फलाहार करे और फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सत्पात्र ब्राह्मण को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराएं और वस्त्र आदि समेत दक्षिणा देकर तब स्वयं भोजन ग्रहण करें। व्रत की रात्रि में घृत पूरित एवं सुगंध पुष्प आदि से सुवासित दीप देव मंदिर, जलाशय, बाग बगीचा, तुलसी एवं पीपल वृक्ष के समीप चौराहे पर छत पर यथाशक्ति जलाएं। कहा जाता है कि इस रात्रि में महालक्ष्मी भूलोक में प्रत्येक घर में आकर घूमती है और पूछती फिरती है कि को जागृति अर्थात कौन जाग रहा है, और जिसे इस व्रत के अनुष्ठान में निरत होकर जागते देखती है उसे वर्ष भर के लिए धन्य धन्य आदि से संतुष्ट कर जाती है। अब हम कोजागर व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस प्रकार है। प्राचीन काल में मगध देश में बलित नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। वह आत्मसंतोषी तथा अपरिग्रही स्वभाव का था और कभी किसी के सम्मुख हाथ फैलाकर याचना नहीं करता था। जो कुछ भी याचित रूप में मिल जाता था उसी से वह अपना काम चलाता था। इसका फल यह था कि वह अत्यंत निर्धन था, किंतु देव दुर्विपाक से ब्राह्मण की स्त्री बड़ी कर्कशा थी। अपने पड़ोसियों तथा बहनों को धन धान्य से सुसंपन्न देखकर वह ईर्ष्या करती थी और बलित को प्रतिदिन उनकी अकर्मण्यता के लिए फटकारती थी। अंत में जब एक दिन उससे रहा नहीं गया तो वह पति को विवश करने लगी कि तुम राजा के यहाँ जाओ
और अपनी दरिद्रता की बात कहकर उनसे धन मांग के लाओ, और यदि मांगने में शर्म आती हो तो चुरा कर धन लाओ। बिना धन के मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी। जीवन भर विपत्ति झेलते झेलते मैं अब उब गई हूँ। बेचारे बलित अपने स्वभाव से मजबूर थे, वह कुछ नहीं बोले। तब उस कर्कशा ने उन्हें पीटकर घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी। वह ऐसा कर सकती थी, किंतु बलित फिर भी अविचलित रहे। अंत में उसने घर में खाने पीने की सामग्री होते हुए भी भोजन बनाना बंद कर दिया। न स्वयं खाती न पति को खिलाती। इसी बीच में पितृपक्ष आ गया। बलित के पिता की श्राद्ध तिथि भी आ गई, किंतु उस कर्कशा ने क्रोध के मारे श्राद्ध आदि का कोई प्रबंध नहीं करने दिया। संयोगात इसी समय बलित के पास उसका पुराना मित्र गणपति आ गया। कई दिनों से भोजन आदि के न मिलने से मलान एवं दुखी बलित से उसने जब कारण पूछा तो उन्होंने सब बातें ज्यों की त्यों बता दी। तब गणपति ने उसे सलाह दी कि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, डांट फटकार और दंड प्रयोग करना पड़ेगा। किंतु बलित इस अप्रिय प्रसंग के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में किसी प्रकार गणपति के समझाने बुझाने पर बलित की स्त्री पिता के श्राद्ध के लिए राजी हो गई और श्राद्ध संपन्न भी किया गया। किंतु बलित की स्त्री भीतर भीतर जल रही थी। जब श्राद्ध के परंपरा अनुसार पिंडों को फेंकने के लिए उसे नदी तट पर जाने के लिए कहा गया तो उसने पिंडों को लेकर एक गंदे कुएं में डाल दिया। बलित को जब इसका पता लगा तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु कर ही क्या सकता था। वह इतना दुखी हुआ कि तत्क्षण घर से निकल पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक लक्ष्मी का दर्शन नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं आऊँगा और अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगा। घर से निकलकर बलित एक जंगल में पहुँचा और कंद मूल फल खाकर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद आश्विन मास की पूर्णिमा आई और रात्रि में उसी जंगल के निवासी काली नाग की कन्या इसी कोजागर नामक व्रत का अनुष्ठान करने के लिए वहाँ आई। वह बड़े समारोह के साथ व्रत के अनुष्ठान में लग गई, किंतु पूजन के बाद उसे द्युत क्रीड़ा के लिए कोई साथी नहीं मिला। अतः किसी साथी को ढूंढने के लिए वह वन में घूम रही थी। उसकी भेंट बलित से हुई। उसने बलित से पूछा कि क्या तुम लक्ष्मी पूजन के प्रसंग में मेरे साथ द्युत क्रीड़ा में भाग ले सकते हो? बलित धर्मपरायण विवेकवान थे। उसने कहा, भद्रे, द्युत क्रीड़ा से लक्ष्मी की मर्यादा ही नहीं नष्ट होगी, प्रत्युत हमारे धर्म का भी नाश होगा। द्युत क्रीड़ा सभी लक्ष्मी पूजन का अंग नहीं हो सकता। तुम एक भद्र महिला मालूम पड़ती हो, फिर ऐसे अधर्म की बात मुझसे क्यों कर रही हो? नाग कन्या मुस्कुराई। उसने कहा, ब्राह्मण, तुम शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान मालूम पड़ते हो, किंतु मैं अपनी वंश परंपरा से चली आती हुई लक्ष्मी पूजा के प्रसंग में आज की रात्रि में द्युत क्रीड़ा के लिए विवश हूँ। मनुष्य को अपनी कुल मर्यादा की रक्षा तो करनी ही चाहिए, और फिर आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में द्युत क्रीड़ा का निषेध शास्त्रकारों ने भी नहीं किया है। आज ही द्युत क्रीड़ा से ही लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है।
बलित सहमत हो गया और उसने नाग कन्या के संग द्युत क्रीड़ा में भाग लेने के लिए स्वीकृति दे दी, किंतु द्युत क्रीड़ा में अभ्यस्त होने के कारण वह अपना सब कुछ हार गया और इसी चिंता में ग्रस्त था कि वहाँ घूमते हुए लक्ष्मी नारायण का पदार्पण हुआ। नारायण ने बलित की दुर्दशा देखी तो लक्ष्मी जी से कहा कि तुम्हारी पूजा के कारण इसकी यह दुर्दशा हुई है, अतः इस पर तुम्हें कृपा करनी चाहिए। लक्ष्मी ने सुप्रसन्न होकर बलित को कामदेव के समान मनोहर रूप एवं यौवन दिया, जिसे देखकर नाग कन्या उस पर आसक्त हो गई। उसने बलित से इस बार यह शर्त लगाकर द्युत खेला कि यदि तुम इस बार जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी, और यदि मैं जीत जाऊंगी तो मैं जो कुछ चाहूँगी तुम्हारे साथ करूँगी। बलित ने लक्ष्मी जी की अंतःप्रेरणा से नाग कन्या की यह शर्त स्वीकार कर ली। संयोगात इस बार बलित जीत गया और नाग कन्या अपने को हार गई। उसे बलित के साथ अपना गांधर्व विवाह करना पड़ा। बलित ने उसे अपने साथ घर चलने को राजी किया और अंत में अक्षय धन संपदा के साथ वह नाग कन्या को लेकर अपने घर वापस आया। उसकी पूर्व पत्नी भी बलित की इस अक्षय संपदा एवं रूप यौवन में लुप्त हो गई और प्राणों से भी बढ़कर उसे प्यार करने लगी। दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप शक्ति सुदर्शन उज्जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।